इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डाटा इज हेल्ड इन अ टेम्परेरी कंप्यूटर फाइल। डाटा जो है टेम्परेरी कंप्यूटर फाइल में रहेगा किस इन्वायरमेंट में? ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग। जब हम ऑनलाइन कोई भी बहुत सारी प्रोसेस अगर सेंड करेंगे एक साथ, तो सबसे पहले वो एक टेम्परेरी स्टोरेज में रहेगा। यस, वो है ओबीपी यानी ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड इन सी प्लस प्लस? यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं और ये गलत नहीं होनी चाहिए। एक्स की 5 है, वाई की 5 है, जेड की भी 5 है। तो जेड की वैल्यू 5 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी? 5। 5 क्या 3 से बड़ा है? यस, ये ट्रू है। क्या 5 4 से बड़ा है? यस, ये भी ट्रू है। क्या 5 5 से बड़ा है? ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू हो जाएगी 7। तो उसके बाद ये पक्का चलेगा। तो 7 और 3 10। जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 10 इज द राइट आंसर। इन जावा विच ऑफ दीज डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्गुमेंट? इनमें से कौन सा है जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट डाटा, कौन सा डाटा टाइप है जो कि सी एल ए आर्ग्यूमेंट स्टोर करता है? तो अगर आप लोगों ने जावा की क्वेरी करी हो या क्वेश्चंस करे हो जावा के, तो क्लास के अंदर क्या लिखते हैं हम? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एक आर्ग्यू, कोई भी आप यहाँ पर डाटा टाइप ले सकते हो, कोई भी आप क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफायर ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ARG लिखो, कोई से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप है जो कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है? वो है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट? यूजर स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? तो इसके लिए चाहिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, यूजर जो है, एंड यूजर हमेशा सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही चाहिए। If you have a program with object name object 1 and object 2, what happens when you use the statement object 2 is equal to object 1? तो एक्चुअली में कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों दोनों सेम को रेफरेंस करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। कितने स्वैपिंग चाहिए हमें? नंबर ऑफ स्वैपिंग नीडेड टू सॉर्ट। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, दोबारा आ गया, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को, ये पे करते हैं। चलिए, तो इसे करने के लिए हमें चाहिए स्वैप कितने चाहिए? तो आपको मालूम है, बबल सॉर्ट में हमेशा जो कंपेयर होता है, जो स्वैप होता है, वो एडजेकेंट होता है, यानी एक दूसरे के नेबर चेक किए जाते हैं। और हर एक फोर लूप के लिए जब भी मेरा i4 का एक लूप खत्म होगा, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे अपनी सही पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। अगर आप लोगों को sortings नहीं पड़ी है, तो मैं sorting पर अपनी वीडियो बना चुका हूँ डा में, आप उसे देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, क्या जो इसे, ये है 0, ठीक है, और ये है 1, और ये है 2, ये है 3, ये 4, और ये 5, ये 6 है, और ये 7 है। ठीक है। तो 0 क्या 1 से छोटा है? यस। क्या 1 या 2 से छोटा है? नहीं, तो ये गलत है। 22 7 से छोटा नहीं है। ठीक है, 22 7 से छोटा नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ इनके बीच में क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। तो 8, 22 छोटा नहीं है, तो 22 और 7 के बीच में हो जाएगा आपका स्वैप। ठीक है, कोमा 9, कोमा 31, कोमा 19, कोमा 5, कोमा 13। ठीक है। उसके बाद 0 1 के बीच में भी हो गया था, 1 2 के बीच में स्वैप हो गया था। उसके बाद 2 क्या 3 से छोटा है? यस, 2 3 से छोटा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 8 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 22 कोमा 31 कोमा 19 कोमा 5 कोमा 13। ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या 22 31 से छोटा है? यस, 22 31 से छोटा है, तो ये ट्रू है, कोई स्वैप नहीं होगा। क्या 31 19 से छोटा है? यस, 31 19 से छोटा नहीं है, ये फॉल्स है। उनके बीच में क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में हो जाएगा स्वैप। तो ये हो जाएगा 8 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 22 कोमा 19 कोमा 31 कोमा 5 कोमा 13। ठीक है, जैसे
तो क्या 31 5 से छोटा है? यस, 31 5 से छोटा नहीं है। तो 8, 7, 9, 22, 19, 5, 31, 13। क्या 31 13 से छोटा है? नहीं, ये भी गलत है, तो स्वैप हो जाएगा। 8, 7, 9, 22, 19, 5, 13, 31। तो जैसे मैंने कहा था, आई का लूप जैसे ही खत्म होगा एक बार, तो सबसे बड़ा नंबर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो पहुंच गया, दोबारा से लूप चलाते हैं। क्या 8 7 से छोटा है? नहीं, 8 7 से छोटा नहीं है, तो स्वैप हो जाएगा। तो 7, 8। अब की बार जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी जो 22 है वो अपनी लोकेशन नंबर 6 पे पहुंच जाएगा। अब देखिए कैसे। 7 8 से छोटा है, ये तो स्वैप हो गया। उसके बाद 9, उसके बाद 9, फिर 22, फिर 19, 5, 13, 31। ठीक है। उसके बाद सात, ये ठीक है। क्या 8 9 से छोटा है? यस। 8 9 से छोटा है, ट्रू है, तो कोई कोई स्वैप नहीं होगा। क्या 9 22 से छोटा है? यस, तो कोई स्वैप नहीं होगा। क्या 22 19 से छोटा है? नहीं, 22 19 से छोटा नहीं है, तो स्वैप हो जाएगा। तो 7, 8, 9, 19, 22। ये क्या कर दिया मैंने? 19, 22, 5, 13, 31। ठीक है। उसके बाद 7, 8, 9, उसके बाद 19, उसके बाद 22 के 5 छोटा है? नहीं, 22 5 छोटा नहीं, तो फिर स्वैप हो जाएगा। तो 5, 22, 13, 31। उसके बाद 22 का 13 से छोटा है? नहीं, 22 13 से छोटा नहीं है, तो फिर स्वैप हो जाएगा। तो 7, 8, 9, 9, 19, 19 के बाद 5, 22, नहीं 22 नहीं आएगा, एक्चुअली में कितना आएगा? 13 स्वैप हो जाएगा ना। 13, 22, 31। ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है दोबारा से कि 7 8 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू। 8 9 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू। 9 19 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू। क्या 19 5 छोटा है? नहीं, 19 5 से छोटा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। तो 7, 8, 9, 5, 19 स्वैप हो गया, 13, 22, 31। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि 19 13 से छोटा है? नहीं, 19 13 से भी छोटा नहीं है, तो इनके बीच में स्वैप 7, 8, 9, 5, 19, ये आएगा 13, 19, 22, 31। ठीक है। उसके बाद 13 भी अपनी पोजीशन पहुंच गया। दोबारा देखते हैं, 7 के 8 छोटा है? यस। 8 के 9 छोटा है? यस। 9 के 5 छोटा है? नहीं, तो ये स्वैप हो जाएगा। तो 7, 8, 5, 9, बाकी रेस्ट जो है सेम है, इसको लिखते नहीं है। ठीक है, बाकी रेस्ट सेम है। उसके बाद उसका हमें देखना है, 7 के 8 छोटा है? बिल्कुल ट्रू। 8 के 5 से छोटा है? नहीं, 8 5 छोटा नहीं है, तो स्वैप हो जाएगा। तो 7, 5, 8, 9। ठीक है। उसके बाद क्या 7 5 से छोटा है? नहीं, 7 5 से छोटा नहीं है, तो फिर स्वैप हो जाएगा। तो 5, 7, 8, 9, 13, 19, 22, और 31। ठीक है। तो इस प्रकार स्वैप किया, और कितने स्वैप हुए आप देख सकते हो। टोटल स्वैप है आपके 15 है ना। तो 15 में से शुरुआत का तो हम नंबर 1 तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, तो 15 में से एक गया 14। तो 14 जो हमारे स्वैप हुए हैं। कितने स्वैप हुए हैं? 14। 14 इज द राइट आंसर। तो मैंने पूरी मेहनत करी है इसको बताने के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मुझे लाइक चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आई डिजर्व। Any given truth table can be represented by SOP, K-map, POS. Yes, कोई भी ट्रूथ टेबल है उसे हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 को POS से, 1 को SOP से, और K-map से दोनों हो सकते हैं।
If a clock with time period t is used with n stage shift register, then the output of the final stage will be delayed by n minus 1 t second. It is true. इनमें से कौन सी शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो है सबसे स्लो है? तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक ट्री की। अगर बात करें तो इसका वर्स्ट केस जो है एन लॉग एन है, और बबल शॉट का वर्स्ट केस कितना है? एन स्क्वायर है। और इस सेल शॉट का कितना है? इसका है एन टू की पावर, आई थिंक इट्स 3/2। इट्स 3/2। वही हीप शॉट का जो होता है वर्स्ट केस, वो होता है एन लॉग एन। तो आपको देखते हैं सबसे स्लो कौन सा, सबसे स्लो है इसमें एन स्क्वायर। ठीक है। तो विच टैग कैन हैंडल माउस इवेंट इन नेटस्केप पे, वो है एंकर। विच ऑफ दीज इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय थ्रेड क्लास? थ्रेड क्लास, अगर आपको थ्रेड इंप्लीमेंट करना है तो दो तरीके हैं, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए या इंटरफेस रनेबल को इंप्लीमेंट कर लीजिए। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड सेगमेंट। इस सेगमेंट का आपको आउटपुट जो है प्रिडिक्ट करना है, कितना आएगा। तो चलिए रिपीटेटिव क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं। तो ये x है, ठीक है, ये है x। तो x बराबर कितना है? तो ये है 1 2 3 है, 1 2 3 4। तो ये है 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद एक दो सिंगल पॉइंटर, एक डबल पॉइंटर, p x को पॉइंट कर रहा है, p किसे पॉइंट कर रहा है? x को। तो x किसे पॉइंट कर रहा है? बेस एड्रेस, तो ये पॉइंट करेगा किसको? बेस एड्रेस 0 को। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंटर ऑफ p तो कितना प्रिंट कर देगा? ये प्रिंट कर देगा आपको 1। कितना प्रिंट कर देगा? 1। उसके बाद t के अंदर कितना है? x+1। t जो है मेरा सिंगल पॉइंटर है, किसे पॉइंट कर रहा है? x+1। ये x+1 यानी ये पॉइंट कर रहा है x+1 यानी नेक्स्ट वेरिएबल को। ठीक है, उसका q के अंदर कितना है? t का एड्रेस, यानी q किसे पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है t को। ठीक है, उसका जब भी सीक्वेंस में सी आउट रहे एक स्ट्रीम में, तो हमेशा राइट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, यानी राइट से आपको इसकी जो एसोसिएटिविटी हो जाएगी वो राइट से हो जाएगी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले टी की वैल्यू प्रिंट करेगा, पॉइंटर ऑफ टी यानी टी की वैल्यू प्रिंट, जो कि कितनी है? 2। ठीक है, तो ये पॉइंटर ऑफ टी यानी 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसका टी को इंक्रीमेंट कर देगा। तो टी अभी 1 की तरफ 1 x+1 को पॉइंट कर रहा था, अब x+2 को करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट करेगा। उसके बाद इस 2 तो प्रिंट कर देगा, फिर डबल पॉइंटर, क्यों? क्योंकि किसे प्रिंट करेगा? जिसको टी करेगा, टी किसको कर रहा है? 3 को। तो ये किसे प्रिंट कर देगा? ये प्रिंट कर देगा 3 को। उसके बाद पहले p इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो p किसे इंक्रीमेंट कर 1 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1 जो है पहले अब 2 को पॉइंट करेगा। तो कितना आएगा? ये 2। तो आंसर आएगा 12 32। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन एसआर फ्लिप फ्लॉप में अलाउ नहीं है? तो एसआर फ्लिप फ्लॉप दो तरीके से बन सकता है, चाहे आप नैंड से इंप्लीमेंट कर लीजिए, चाहे इसे नोर से इंप्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम, आपको मालूम चल जाएगा कौन सा है। तो ये है एस फ्लिप फ्लॉप। नोर गेट से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे नैंड से भी कर सकते हो, कोई से भी यूनिवर्सल गेट से कुछ भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सॉरी, क्यों? उसके बाद आर। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे जरूर पूछें। आप लोगों को पढ़ाते वक्त थोड़ा मजा आता है, भले ही व्यूज 10 15 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद क्रॉस हो जाएगा। ठीक है,
अब ध्यान रखिए, ये सब तो सपोज करो, अब s की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू भी है 1, ठीक है, दोनों की वैल्यू 1। तो क्योंकि ये नॉर गेट है, नॉर गेट कैसा होता है और प्लस नोट, तो 1 प्लस समथिंग कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही आएगा, 1 प्लस समथिंग कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही आएगा, और 1 का नेगेट कितना आएगा, ये हमेशा 0 देगा, और ये भी कितना देगा, ये भी हमेशा 0 देगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि q और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर हो? कभी नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, और ये 1 है तो ये 0 होगा। तो इसलिए s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, ये एक कैसी स्टेट है, ये एक इनवैलिड स्टेट है, ये एक इनवैलिड स्टेट है। हालांकि दोनों की वैल्यू अगर 0 करो तब देखो कितना आएगा, ठीक है। सपोज करो मैं दोनों की वैल्यू मैं लेता हूँ 0। सपोज करो s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस समथिंग, तो आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे, आपका q नेगेट पर, ठीक है। तो और 0 प्लस समथिंग आपका आउटपुट डिपेंड करेगा किस पर, q पर। इसका मतलब यहाँ अगर ये कितना इनपुट आ रहा है, इस पर अगर बात करूँ, इस पे इनपुट आएगा q, तो q यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा q, और यहाँ पर क्योंकि 0 है तो इसका आउटपुट कितना आएगा, ये देखिए आउटपुट इनपुट जा रहा है इसके लिए q, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, q नेगेट, और q नेगेट का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, q, और यहाँ पर q का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, q नेगेट। तो देखिए दोनों के लिए 0 थी, तो आंसर मैच भी हो गया है। तो इसी प्रकार से आप ये और ये भी मैच करें तो दोनों के दोनों अपना आंसर देगी, लेकिन जो है जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तो इनवैलिड स्टेट आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई परेशानी आएगी, अगर आप मुझसे